वेलकम माय स्टूडेंट्स। आई वेलकम यू ऑल थ्रू अपनी जॉब्स एकेडमी। अरे सर आराम से बोलिए। आप सभी का अपनी जॉब्स एकेडमी में हम वेलकम कहते हैं। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और मैथ एक ऐसी किताब है जिसके बिना कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आपका क्रैक नहीं हो सकता है। तो मैं ये स्पेशल जो है मैथ का एक बैच आपके लिए लेकर आया हूँ। इंग्लिश भी आपको साइमल्टेनियसली रोज मिल रही है लेक्चर नंबर 1 से, और मैथ भी शुरू किया है। और हम कोशिश करेंगे कि मैथ आपको इस तरह पढ़ाएंगे कि आपको हर बात दिल में स्ट्राइक करे और आप मैथ में स्पीड तूफानी बन जाए आपकी। तो वीडियोस को पूरा वॉच करिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि उन लोगों तक हम पहुंच सके जिन्हें हमारी जरूरत है, जो एफर्ट नहीं कर सकते ना यहाँ आ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आज शुरू करते हैं। ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हम टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं, उसी में आगे हमारा है ट्रेन प्रॉब्लम्स। अब देखिए जरा ये ट्रेन प्रॉब्लम्स क्या है। मैंने कहा था कि हमारे पास ट्रेन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 3 मैंने केसेस आपको पढ़ाए थे। मैं जरा पहले उन केसेस को थोड़ा सा आपको रिकैप्चुलेट करवाता हूं ताकि मैं देखता हूं मेरा बच्चा कनेक्टेड है मेरे साथ कि नहीं है। आप जरा देखिए, आप मुझे याद दिलाएंगे केस नंबर 1 क्या है? शाबाश, ट्रेन प्रॉब्लम्स का केस नंबर 1। एक आवाज मुझे आनी चाहिए सब मिलके ताकि पता चले कि मैंने जो पढ़ा है वो याद है। केस नंबर 1 क्या था? जब ट्रेन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करे या पास करे, यानी कि स्मॉल ऑब्जेक्ट सामने हो और ट्रेन सामने से गुजर जाए। स्मॉल ऑब्जेक्ट में क्या आएगा बोलो? पोल हो गया, मैन हो गया, ट्री हो गया और पोस्ट हो गया, है ना? ये सब स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है। अगर ट्रेन इनको क्रॉस करती हुई सामने से गुजर जाए तब उस वाले केस में क्या होता है? जब ट्रेन क्रॉसेस स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, याद है, तब क्या होता है मेरे दोस्तों? उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू, नहीं आवाज नहीं आ रही, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द, शाबाश, जम के। और इसमें हम ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को प्लस करते, क्योंकि ट्रेन के मुकाबले में उनकी लेंथ जो है वो नेग्लिजिबल होती है, वो एस्टिमेशन में हम लेते। अच्छा जी, केस नंबर 2 याद है? क्या था केस बोलो बच्चों? जब ट्रेन क्रॉसेस, कोई जुबान खामोश ना ले, लार्ज साइज। जब ट्रेन किन को क्रॉस करे बोलो? लार्ज साइज। अरे मिलके बोलो, लार्ज साइज। तो क्या बनता है उस टाइम? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, शाबाश जम के, ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, बस इतना ही है ना? अरे इतना है, उससे कुछ और आगे भी है, प्लस लेंथ ऑफ लार्ज साइज ऑब्जेक्ट। आपको पता है लार्ज साइज ऑब्जेक्ट में कौन कौन होता है? कौन होता है जी? अच्छा जरा बताएंगे। लार्ज साइज में आता है जिगर क्या? एक होता है प्लेटफॉर्म, शाबाश दोस्तों, ब्रिज होता है, शाबाश, टनल होता है ना? ये आपको लार्ज साइज में हो जाएगा। अच्छा जी, जरा बताओ स्मॉल में क्या आएगा? मैन हो गया, पोल हो गया, ट्री हो गया, पोस्ट हो गया, समझ में आया? ये सब आपको आएगा। वुमेन भी आएगा, बताया था ना मैंने। हाँ, महिला भी आएगी इसमें, सिर्फ आदमी नहीं। ये आपको 2 केसेस समझ में आए ना? अरे आवाज नहीं आ रही, समझ में आ रहा है जी? ये 2 केसेस हो गए। तीसरा केस याद है? आज देखो तीसरा केस, शाबाश, केस नंबर 3, वेरी गुड। मैथ की तो कमर तोड़ के रखेंगे इंशाल्लाह। केस नंबर 3 मैंने कहा वो क्या होता है? मीटिंग टाइम, याद है बोलो? मीटिंग टाइम को दूसरा नाम क्या है? रिलेटिव टाइम, क्या है बोलो? और तीसरा नाम क्या है बोलो? क्रॉसिंग टाइम, याद है ना जी? क्रॉसिंग टाइम, इसके लिए फॉर्मूला याद है? क्या पढ़ाया था बोलो? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अपॉन, आपको तो सारा मैथ ज़बानी याद है जी। अच्छा, रिलेटिव स्पीड मालूम है किसे कहते हैं? हाँ, अगर सेम डायरेक्शन हो, अरे जम के बोलो, सेम हो तो, अगर अपोजिट हो तो, शाबाश। तो यहां याद रखो, सेम में हम करते हैं माइनस और अपोजिट में क्या होता है बोलो बेटा? प्लस होता है, शाबाश। यहां तक समझ में आया?
बिल्कुल बिल्कुल एक स्मूथ ट्रैक में हम जा रहे हैं। आइए यहां तक याद हम हमारा है क्योंकि ये दिल पे लिखा हुआ है, ये रट्टा नहीं है। आइए जरा देखते हैं बैक साइड में जो हमारी स्लाइड है उसमें जो क्वेश्चन दिया है वो हमसे होगा या। अच्छा एक और बताएंगे जरा मुझे बात, टाइम किसके बराबर होता है? टाइम टाइम होता है बराबर डिस्टेंस अपॉन, बोलो ना जी। स्पीड किसके बराबर है? बोलो डिस्टेंस अपॉन, और डिस्टेंस किसके बराबर होती है? बोलो स्पीड इनटू, यहां याद है आपको? अच्छा अगर किलोमीटर पर आवर को चेंज करा मीटर पर सेकंड तो क्या करेंगे? बोलो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? इसको, किलोमीटर पर आवर को। अगर मीटर पर सेकंड को चेंज करना तो क्या करेंगे बेटा? 18 बटे, शाबाश, यहां तक जबानी याद है? बिल्कुल। आइए जरा देखते हैं पुराना सवाल अब हमसे होगा या नहीं होगा। देखा जरा ध्यान से, देखो जी, टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम। दो ट्रेन है, क्या बोलो? वो स्टार्ट हुई है कहां से? सेम टाइम पर, सेम टाइम, फ्रॉम स्टेशन ए एंड, फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी। शाबाश, यहां तक नोट कीजिएगा। 1800 किलोमीटर स्टेशन ए और बी में फासला है। ये ए स्टेशन मानिए, ये बी मानिए, दोनों में कितना फासला है? ये है डिस्टेंस बेटा, क्या है बोलो? कोई दिक्कत नहीं। एंड प्रोसीड ईच अदर, अब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने गए। क्या गए? प्रोसीड का मतलब होता है बढ़ना। एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर एंड 46 किलोमीटर। मुझे एक बात बताओ, एक ट्रेन की स्पीड कितनी है? अरे यार बोलो ना। दूसरी कितनी है? अब मुझे बताओ, ये ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, आमने सामने, अपोजिट ना? आप और मैं क्या है? अपोजिट में प्लस होता है या माइनस होता है? प्लस होता है ना? तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या होगा? मिलके बोलो। अच्छा जी, हम समझ गए, समझ गए। रिलेटिव स्पीड, हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। हम रिलेटिव स्पीड रिलेटिव कितना आएगा? बोलो 44 + 40, मालूम है कितना आएगा? 4 4 8 और 10 हो, कितने को? 90 होगा। तो 90 किलोमीटर पर आवर बनेगा इसका रिलेटिव स्पीड। बोलो समझ में आ रहा है? यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है? जम के बोलो अरफान, शाबाश। तो यहां आ गए हमारा रिलेटिव स्पीड। हमारा असल मकसद क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? वेयर विल द ट्रेन्स मीट? वेयर विल, वेयर, ये जो है इसे कहते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहां पर जो ये वेयर है ये हमें बताता है जगह बताओ। एक होता है वेन विल, जब वेन आएगा तो पता चलागा टाइम मालूम करना। क्या करना है? बोलो, याद रखिए, शाबाश। जब बात वेन की होगी तो हम फाइंड करेंगे टाइम, जब वेयर की बात होगी तो हम क्या करेंगे? फाइंड। बोलो और म्यारा जी, तो यहां पर हमें टाइम निकालना नहीं है, यहां पर हमें क्या निकालना है? शाबाश। अब मुझे बताओ डिस्टेंस कब आएगी? जब टाइम आएगा। मिलके बोलो ना यार, डिस्टेंस कब आएगी? जब होगा, आपको एक ट्रेन की स्पीड दी गई है, दूसरे ट्रेन की भी स्पीड दी गई है। अगर आपको मीटिंग टाइम मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा? बोलो। हमें सबसे पहले यह पता चलना चाहिए मिलेंगे कब। ये मिलेंगे, मिलेंगे ना? अरे ट्रेनें जा रही है, आपस में कहीं ना कहीं मुलाकात करेंगे। तो बताओ जरा मीटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है? याद है? मीटिंग टाइम, शाबाश शाबाश, जम के। मीटिंग टाइम, अच्छा डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? बोलो ना जी। 1800 किलोमीटर है, ये मीटर है? अरे किस्मत से किलोमीटर है, वरना अगर मीटर में होता तो ये 90 किलोमीटर पर आवर को चेंज किसमें करना होता? अब मीटर पर सेकंड में, याद है ना? जो न्यूमरेटर में यूनिट होते हैं डिनोमिनेटर में भी वही लाने होते हैं। अगर ऊपर किलोमीटर तो नीचे भी लाएगा किलोमीटर ही, अगर मीटर तो नीचे मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा? बोलो। ओके सर, ध्यान सुनो। मीटिंग टाइम कितना आएगा? डिस्टेंस अपॉन, बोलो जी, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड ना। डिस्टेंस कितना है? 1800 किलोमीटर, बोलना जी। ये रिलेटिव स्पीड कितना है? अच्छा किलोमीटर पर आवर, राइट? किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल होगा और ऊपर जाएगा, ये कटेगा तो कितना आएगा? बोलो। अरे 20 आएगा ना जी। अरे 90 को दुगना करेंगे तो 180, तो 20 आएगा। बोलो। तो 20 घंटे निकल गए, बोलो ना। तो मीटिंग टाइम क्या बनेगा? ये ट्रेनें दोनों आपस में एक दूसरे मुलाकात 20 घंटों के बाद करेंगे। समझ में आ रहा है? बोलो। अब मुझे निकालना क्या है? डिस्टेंस। क्या निकालना है? पूछा कहां गया है? वेयर विल द ट्रेन्स मीट?
ए ट्रेन से निकला, बी ट्रेन से निकला, है ना, दो स्टेशन है ना, तो मिलेंगे। अब फासला लेना पड़ेगा, या तो ए से लेंगे या तो, अरे मिलके बोलो ना जी। आप जरा सुनो, आप डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होती है, स्पीड इंटू, स्पीड कितनी है, अब आपको एक की स्पीड लेनी है। अरे भैया अगर एक मुलाकात करेगी दूसरा तो खुद ब खुद होगा वहां पे ना, हम एक की निकालेंगे। अच्छा बताओ एक की स्पीड कितनी है, टाइम कितना मिला। अच्छा मुझे एक बार बताओ, ये कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, 880 किलोमीटर कहां से है, फ्रॉम ए, कहां से आया। अच्छा अगर बी वाला भी निकालेंगे, अरे टेंशन थोड़ी है, बी वाला निकालो, बी वाले की स्पीड कितनी है, मल्टीप्लाई किसे करेंगे बोलो, कितना आएगा बोलो, हाँ 900, तो 920 कहां से आएगा, फ्रॉम बी। अगर हमारे पास 920 बी लिखा होता तो हम उसको मानते, मगर यहां लिखा है 920 कहां से, तो ये आंसर, अरे बोलो नहीं आएगा, ये वाला राइट आंसर क्या आएगा, सी इज आंसर। समझ में आया बोलो, अरे ईमानदारी, जिस जज्बे से पढ़ाता हूं आपको कसम है, ईमानदारी से बोलो, समझ में आया है। सवाल हो, सॉल्यूशन होगा, सिलेक्शन होगी और शादी होगी, यहीं से नहीं भैया, यहां वहीं से। शायद कि कुछ लोग होंगे जो दोबारा समझना चाहते होंगे, वैसे तो नहीं है लेकिन मैं दोबारा बताऊंगा। देखो बेटा सवाल तरफ पढ़ेंगे दोबारा से। सवाल में लिखा था दो ट्रेनें हैं जो स्टार्ट करी है, ए से स्टार्ट करा एक ट्रेन, दूसरी ट्रेन कहां से है, दोनों आपस में मिलना चाहती है, मिलेंगी, मिलने के लिए दोनों निकल पड़ी, और मिलने के लिए अपोजिट में होना होता है। अगर मैं यहां जा रहा हूं तुम वहां जा रहे हो, हम मिलेंगे कभी क्या, नहीं, मिलने के लिए हमें रूबरू होना पड़ता है, हाँ रूबरू होना पड़ता है। अब जरा देखिए, आप हम यहां से आ रहे हैं, आप वहां से आ रहे हैं, दोनों की स्पीड दी गई है, रिलेटिव स्पीड हमेशा होती है प्लस में, जब अपोजिट में होगा तो दोनों को मैंने प्लस कर दिया, बोलो जी, दोनों को प्लस कर दिया, ये आ गए 90, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 90 आ गए हैं। अब देखो, अब हमें निकालना है मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम क्यों निकालूंगा, सवाल ये उठता है, सर मुझे निकालना है डिस्टेंस, क्या निकालना है, डिस्टेंस के लिए स्पीड चाहिए और टाइम चाहिए। अब हमें मियां हमारे पास स्पीड तो है लेकिन टाइम, तो टाइम निकलेगा कहां से, टाइम निकलेगा जब हम मीटिंग टाइम निकालेंगे। मीटिंग टाइम के लिए डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, बीच में कितना फासला है 1800 किलोमीटर, डिवाइड कर रिलेटिव स्पीड से, ये आ गया आपको 20, 44 को 20 से मल्टीप्लाई कर 880 आ गया। अगर 46 करो तो 46 को 2 से 20 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 920, मगर वो 20 से आएगा, हमें यहां पर बी वाला कोई ऑप्शन सही दिखाई नहीं, तो ए वाला जो है 880 फ्रॉम ए, ये वाला आंसर हो गया, बात खत्म है। अच्छा सर अगर आप लोग ना एग्जाम में सवालों करोगे तो आपको, मुझे लगता है शायद कि आपको 2 सेकंड ही लगने चाहिए। आप करोगे 44 प्लस 40 कितना आएगा बोलो, 90 आए, बोलो ना जी। 1800 को डिवाइड करोगे 90 से तो कितना आएगा बोलो, 20 आएगा। 20 को मल्टीप्लाई करो 44 से कितना आएगा बोलो, 880 किलोमीटर, कहां से आएगा, ए से, बात खत्म। वो तो मैं समझाता हूं ना आपको, क्योंकि मुझे आपको इस काबिल बनाना है कि आप यहां तक आओगे, मगर आपने एग्जाम में सिर्फ ये करना है। यू गॉट द पॉइंट, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, शाबाश, ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे मजे से। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। ये सवाल एसएससी सीजीएल 2020 का सवाल है। आपने ये देखना है कि मुझे सर ने पढ़ाया है मैथ, तो सवाल कहीं का भी होगा सॉल्यूशन हम निकाल के लेंगे, और वो भी सबसे कम टाइम में, फास्टेस्ट और तूफानी मैथ के साथ। देखिए जरा कैसे, सवाल को पहले समझते। सवाल वाला बोलता क्या, कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 428 किलोमीटर। बोलो समझ में आ रहा है इतना, स्टेशन ए और बी में कितना फर्क है, 428 किलोमीटर का फासला है। ट्रेन जो है वो ए से निकल पड़ी कितने बजे, समझ के साथ सुनना, 6 बजे एक ट्रेन निकली, और कहां जाएगी, बी से मिलने, बोलो ना जी। और बी से ट्रेन निकली किससे मिलने के लिए, वो ट्रेन कितने बजे निकली वहां से, इसकी अपनी स्पीड कितनी दी गई है बोलो, 48 किलोमीटर, इसी कितनी दी गई बोलो। अच्छा एक बात मुझे बताओ, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा, आएगा, अरे आएगा ना जी। ट्रेन यहां जा रही है, दूसरी वहां से आ रही है,
दोनों का प्लस होगा माइनस होगा? जम के बोलो क्या होगा? क्योंकि ट्रेन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है मीट करने के लिए। तो सबसे पहले बताओ रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? बोलो ना जी। 48 प्लस करेंगे कितना? कितना आएगा बोलो? 5 4 हो गए 9, 9 प्लस 13 कितना है? 90 प्लस 13 कितना होता है? 103 होता है सर। 103 किलोमीटर पर आवर जो है यह है इसकी रिलेटिव स्पीड। समझ में आ रहा है? कितना क्लियर हो गया? ओके। अब मुझे आप एक बात बताएंगे, मैं आपको बस एक सेकंड में समझाऊंगा एक बात। सुनिए इस बात को, मैं साइड में ले लेता हूं सवाल को। देखो जी, तवज्जो के साथ, एक ट्रेन निकलती है 6 बजे। कितने बजे बोलो? ये कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट है, ये सवाल नहीं, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं। अगर एक ट्रेन 6 बजे निकली, स्पीड कितनी ले रहा है वो? 48 किलोमीटर। शाबाश। और दूसरी ट्रेन यहां से आ रही कितनी? 6 बज के। शाबाश। उसकी स्पीड कितनी है? मुझे एक बात बताओ, दो ड्राइवर है, दो। एक बंदा सुबह नींद से उठ गया 6 बजे और गाड़ी चलाना शुरू हो गया। दूसरा बंदा 20 मिनट बाद उठा, दूसरा बंदा बाद में। एक बात मुझे बताओ, जो ये ऑलरेडी 20 मिनट में सफर तय कर चुका है, वो इसे करने की जरूरत है? आप तो यार दीवाने हो कसम से। टोकरी में 10 सेब है, बंदे ने 4 खा लिए, दूसरा बंदा अब आया, वो पहले वो 4 खाएगा क्या? वो बाकी बचे हुए 6 खाएगा। बोलो ना जी। अब दोनों का मुकाबला बाकी बचे हुए 6 सेब पे होगा। दोबारा दोबारा दोबारा, मैंने कहा 10 सेब है। कितने हैं? बंदा 20 मिनट पहले आया, उसने 4 सेब उड़ा लिए, बचे कितने? तो जो दूसरा बंदा आएगा उसका मुकाबला 6 सेबों पर होगा। कितना होगा? सेम इज द केस। समझ में आ रहा है? ये बंदा 6 बजे उठ चुका है और तो 20 मिनट चलाना ये। बोलो जी। 20 मिनट चला किस स्पीड से? अब 20 मिनट को चेंज कर घंटे में क्या करेगा? डिवाइड इनटू किसे करेगा? 48 से। बोलो, है ना? 0 0 कटेगा तो कितना? 6 8 यानी कि 16 किलोमीटर ये बंदा उससे आगे चल चुका है, जो दूसरे को चलने की जरूरत। ईमानदारी से बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट दिमाग के रखना। ये सवाल आते हैं जहां पर बताया जा रहा है ये बंदा अब चलेगा, दूसरा बंदा बाद में चलेगा, तो बाद वाले को पहले वाले डिसीजन लेनी ही नहीं है। यू गॉट द पॉइंट? 10 सेब है ना, 4 खा लिए, तो क्या बंदे को 4 के लिए लड़ना पड़ेगा? नहीं, जो अवेलेबल है उसी पे काम करेंगे। तो ये तो बंदा 6 बजे उठ गया नींद से, ये 6 बज के 20 मिनट में उठा, और वो जो चल चुका है उसकी इसको कोई जरूरत, क्योंकि ये बंदा यहां से आ रहा है ना और ये बंदा यहां से आ रहा है, तो ये जो ऑलरेडी चल चुका है ये थोड़ी दीवाना होगा, पहले यहां जाएगा फिर इधर से वापस आएगा। नहीं ना? आप यहीं पर है? समझ में आ रहा है? अब सुनो, 6 बजे से लेकर 6 बज के 20 तक 20 मिनट होते। 20 मिनट में ये कितना चला? सबसे पहले 20 मिनट को चेंज कर घंटे में, कितना आएगा? जब छोटे को बड़े में चेंज कर रहे तो डिवाइड कर दे। 20 को डिवाइड कर 60 से, किसे कर बोलो? 20 को 60 से डिवाइड कर, ये बनेगा आर। इनटू किसे करना है? स्पीड कितनी है? क्योंकि डिस्टेंस की फॉर्मूला होती है स्पीड इनटू, ये क्या है? स्पीड क्या है? नहीं, ये स्पीड है बेटा, ये है टाइम। समझ में आ रहा है? तो ये कितना आएगा? 0 0 कटेगा, 0 कटेगा, 6 8 कितना आएगा? 48, 8 2 कितना आएगा? इसका मतलब है 20 मिनट में ये 16 किलोमीटर चल चुका है, दूसरे को चलने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक काम करता हूं, जो सेपरेशन का डिस्टेंस बनेगा, सेपरेशन का डिस्टेंस 428 किलोमीटर बनेगा। नहीं नहीं बोलो, बनेगा? अरे पहले था, लेकिन वो 20 मिनट ऑलरेडी चल चुका है, 16 किलोमीटर वो, तो 16 किलोमीटर माइनस करूंगा मैं। यकीन मानिए, अगर मेरे क्लास में गधा होगा ना, गधा, वो भी मैथ सीखता है, आप तो फिर भी इंसान हो। समझ में आ रहा जी? कोई जुबान खामोश कर रहे ताकि मुझे एहसास हो कि इंसान बैठे। समझ में आ रहा है? आई शाबाश। अब सुनो, 428 किलोमीटर क्या थे पहले टोटल, उसमें से 16 किलोमीटर माइनस कर, तो 428 में 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा?
सर पहले सोचना पड़ेगा ना। अरे इतना क्या है भैया, 16 को 12 को 28 आता है तो कितना आएगा? 412 हो गया। 412 ही है अब सेपरेशन का डिस्टेंस। समझ में आया? पहले आपको सेपरेशन का डिस्टेंस वो नहीं, क्योंकि पहले सवालों में टाइम पता, जब ट्रेन में बताया जाए ये इस टाइम पे निकलेगा वो उस टाइम पे निकलेगा, तो उस टाइम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन निकालो पहले वाले मिनट्स वाले डिस्टेंस को माइनस करके। अब टोटल कितना बनेगा? 400। शाबाश शाबाश, जान से 412 हो गया। तो अब मैं कैसे निकालूंगा बोलो? मुझे निकालना है मीटिंग टाइम ना, बोलो जी। तो क्या लूंगा? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना आएगा बोलो? 400। रिलेटिव स्पीड कितनी है? 100। अच्छा डिवाइड कर ले, ये कितना? 1 किलोमीटर में ना, बोलो जी। तो नीचे कितना है? किलोमीटर। अब सारा कुछ किलोमीटर में है, ये कटेगा तो ये आर में जाएगा। तो 412 को 103 डिवाइड कर सकते हैं, है ना? अगर सीधे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा? बोलो ना जी। तुम बोल। अरे मुझे पता है 3 लास्ट में, 3 को 12 लास्ट बनाना, 4 से करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 4 आर्स हो गए ये, बोलो ना। अब मुझे बताओ, एक मिनट तवज्जो के साथ, 4 घंटे के बाद मिलेंगे, बोलो ना। ऐसी शक्लें बना रहे हो जो पहली बार देख रहे हो हमको। 4 घंटे के बाद मिलना किसने? सवाल पढ़ो। एट व्हाट टाइम विल द ट्रेन्स मीट? ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी कब? अब तवज्जो क्या सुनेंगे। बंदा जो पहले ऑलरेडी निकला है, जो पहले ऑलरेडी निकला है वो ए है, ए को मिलना नहीं, नहीं नहीं नहीं, मिलेगा कौन? शाबाश। जो पहले निकल चुका है वो मिलता नहीं है, जो बाद में निकलता है उसे दूसरे को मिलना पड़ता है। समझ में आया? बोलो ना जी। अब मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, यहां तवज्जो के साथ सुनिएगा। मिलना किसने है? किसने? अच्छा तो टाइम बी का ही लूंगा ना। अच्छा बी कब निकला है? शाबाश, बी निकला है 6 बज के, अरे मियां बोलो ना 6 बज के। अब 6:20 पे मैं ऐड क्या करूंगा? 4 घंटे, बोलो ना जी। क्या करूंगा? अगर 6 को 4 घंटे करेंगे बनेगा 10, 20 मिनट तो पहले से है, तो आंसर क्या आएगा मांग रहे? तो 4 घंटे प्लस करोगे तो कितना आएगा? 10 बज के, ये आंसर इसका आएगा। समझ में आया? बोलो। अरे लाजवाब है क्वालिटी की नहीं? सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से, सिलेक्शन होगी यहीं से, और शादी होगी मस्त लोग आप। प्यारे बच्चों देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कि ट्रेन पे मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। इससे पहले कॉन्सेप्ट लाजवाब, उससे पहले सुपर से भी ऊपर। ये जरा देखो आप, ये वाला सवाल है, ये बात नहीं कि ये कहां पूछा गया है, हमारा सवाल मैथ का है। ये बैंकिंग में एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का सवाल पूछा गया है, 2020 का सवाल है ये। लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 400 मीटर, कितना बेटा? एंड लेंथ ऑफ बी इज एक्स मोर देन ए। ए की लेंथ कितनी है? लिख दो यहां पर, लेंथ कितना ए का है, और लेंथ ऑफ बी कितना है? यहां तो कोई दिक्कत नहीं सर। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी इज इक्वल, स्पीड इसके बराबर है, बोलो। स्पीड ऑफ बी की बोलो, गिवन है ना ये। अच्छा मुझे एक बात बताओ जी, हम ट्रेन ए की स्पीड को निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली। कैसे? बताया गया कि ट्रेन ए और बी जो है ये पोल को क्रॉस करती है। केस नंबर 1 याद करो, जब ट्रेन स्मॉल चीजों को क्रॉस करती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। समझ में आया? बोलो। तो यहां डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितना बनेगा? ए का 400 आएगा, बोलो। अरे मिलके बोलो ना जी, क्योंकि लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, और ये क्रॉस कर रही है, बोलो कितने सेकंड में? जब ट्रेन पोल को क्रॉस करती है, लेंथ किसके बराबर होती है? डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस कितना आएगा? 400। और टाइम कितना दिया बोलो? 16। स्पीड कितना आएगा? 400 को डिवाइड 16 से करो तो कितना आएगा? 25 आएगा, आएगा? बोलो ना जी।
सर करके दिखाओ ना। 16 को 25 से करेंगे 400 आएगा। 16 को 25 से करेंगे कितना आएगा? आएगा? नहीं भरोसा नहीं? ठीक है ना, शुक्र है आपको भरोसा है। तो ए की स्पीड कितनी आई, तो बी की भी कितनी होगी? दोबारा दोबारा समझना, मैं तवज्जो समझना। तो ट्रेन ए और ट्रेन बी एक पोल को क्रॉस करते 16 सेकंड में, दूसरा करता कितने में? ए कितने में क्रॉस कर रहा है, बी कितने में कर रहा है? अब सुन, हमें यहां एक की लेंथ का पता है, दूसरे का पता, दूसरे कितना है? 400 प्लस एक्स। बोलो जी समझ में आ रहा है? अच्छा ट्रेन की स्पीड तो पता है ना, दोनों की बराबर है, निकलेगी कहां से? निकलेगी क्योंकि ट्रेन क्रॉस करती है पोल को, लेंथ बराबर है डिस्टेंस के, डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टाइम से तो आएगा स्पीड। आया 25 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड जो है, ये ट्रेन ए की स्पीड भी है और बी की भी, क्योंकि उसने कहा ये दोनों बराबर है। क्लियर हुआ? जम के बोलो शायद। अच्छा ये क्या है? ये डिस्टेंस है किसकी? बी की डिस्टेंस भी बनेगी नहीं? नहीं बोलो ना जी। बी की लेंथ ये है, पर वो पोल को क्रॉस करता है, तो लेंथ बराबर किससे बनेगा? समझ में आ रहा है? लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय। अरे भैया ये जो बी की जो लेंथ है, बी पोल को क्रॉस कर रहा है 24 सेकंड में, तो जो ये लेंथ होगी यही बनेगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ बी कितना बनेगा बोलो? 400 प्लस एक्स बोलो ना। और टाइम कितना चाहिए इसका? 24 सेकंड ना। स्पीड हमने मालूम करी कितनी है? 25 किलोमीटर मीटर पर सेकंड। बोलो जी। तो मैं यहां से, इससे मैं इधर इधर तवज्जो के साथ सुनना है। तो यहां 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 तवज्जो के सुनेंगे। देखो यहां आप तवज्जो करें, मेरे पास ये जो है ना, ये लेंथ ऑफ बी है, क्योंकि बी पोल को क्रॉस करता है, यही लेंथ बनेगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मुझे मिल गई, टाइम ये, स्पीड ये। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड इंटू डिस्टेंस कितना है? 400 प्लस एक्स। स्पीड कितना है? 25 इंटू कितना है? समझ में आ रहा है? यहां से एक्स निकलेगा, तो बताओ कितना आएगा? 25 को 24 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा स्पीड? जल्दी कितना? 600। थोड़ा घबरा के क्यों बोल रहे हो? बोलो 600 आएगा। 600। ये 400 प्लस एक्स, एक्स कितना आएगा बोलो बेटा? 600 माइनस 400 कितना आएगा बोलो? 200 मीटर ये है क्या? अब देखो, जो हमारे पास बी ट्रेन की जो लेंथ है वो 600 है। कितना है? अच्छा लेंथ ऑफ ट्रेन ए कितना बना? 400 मीटर। और लेंथ ऑफ ट्रेन बी कितना बना बोलो? 600 आएगा। 400 प्लस एक्स है, 400 प्लस करेंगे 200 कितना आएगा? अच्छा ये हमको मिल गया, शाबाश। अब जरा देखो, आप ये मैं आपको सिर्फ समझाता हूं, वरना ये मैथ लाजवाब मैथ है। देखो जी, ये देखो यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया। देखो मैंने क्या किया, मैं समझा रहा हूं आपको। ट्रेन ए की आपको लेंथ दी गई थी, ट्रेन बी की दी गई थी 400 प्लस एक्स। सही है? ट्रेन ए पोल को क्रॉस करती है 16 सेकंड में, वो 24 सेकंड में कर रहा है। स्पीड दोनों की बराबर बताई गई है। स्पीड कैसे निकलती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कब निकलेगी? क्योंकि वो ट्रेन पोल को क्रॉस करती है, लेंथ आएगा डिस्टेंस के बराबर। डिस्टेंस 400 होगी, डिवाइड करा हमने किसे 16 से, तो हमारे में 25 आ गया। दूसरे की स्पीड 25 ही होगी। दूसरे का जो लेंथ है वो 400 प्लस एक्स है, और डिस्टेंस टाइम उसको 24 सेकंड है, तो यहां डिस्टेंस निकलेगी स्पीड इंटू टाइम। 400 प्लस एक्स आएगा 25 इंटू 400 24, तो 600 आएगा। यहाँ 400 दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 200। एक्स की वैल्यू 200 आएगी, तो डिस्टेंस कितनी बनेगी? 400 प्लस 200 कितना आएगा? 600। खत्म यहां तक। अब सवाल आगे। then what in time train B will cross 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। अब आपको बताना है कि 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को ये कब पास करेगी। आपको पता है जब प्लेटफॉर्म को पास करती है तो उस टाइम डिस्टेंस बराबर होता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ये जो 600 हमें निकालने की जरूरत पड़ गई, इसलिए पड़ी क्योंकि हमें ट्रेन बी की लेंथ मालूम। अगर ए का होता तो हम शुरू में करते 400 प्लस 400 800 आता, डिवाइड करते इसके स्पीड से, बात खत्म। समझ में आ रहा जी? अब जरा सुनो, तो यहां पर डिस्टेंस कितनी बनेगी? लेंथ ऑफ ट्रेन बी प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ट्रेन बी की लेंथ कितनी है? 600। प्लेटफॉर्म कितना है? कितना आएगा बोलो? 1000 आएगा। बोलो ना।
अच्छा डिस्टेंस है, अब निकालना टाइम। अच्छा ट्रेन भी की स्पीड कितनी है 25, बोलो ना जी। तो टाइम कितना बनेगा, डिस्टेंस अपॉन ये बी का है, डिस्टेंस कितनी है 1000 और स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर ना। 25 को 1000 से करेंगे तो 40 आएगा, 40 सेकंड में ये उसको क्रॉस कर लेगी, 40 सेकंड इसका आंसर होगा। सिंपल, 3 स्टेप का आंसर टोटल था। अब जरा देखो एग्जाम में बंदा करेगा तो कैसे करेगा, ये देखो एग्जाम में बंदा करेगा तो कैसे करेगा, एग्जाम में यूं करेगा। सर सुनो जी सुनो, सर हमारे पास ट्रेन है वो 400 है और दूसरे का 400 प्लस एक्स है, ठीक है जी सर। ये 400 है, डिवाइड करेंगे 16 से तो आएगा 25, तो इसकी भी कितना है सर 25 आएगी। और ये स्पीड होता बराबर, डिस्टेंस होता बराबर स्पीड ऑन टाइम के, तो डिस्टेंस कितना है बोलो 400 प्लस एक्स है, यहाँ आएगा स्पीड 25 है और इसका कितना है बोलो 24 है, तो ये आएगा 600 सर। यहाँ एक्स कितना आएगा 200 आएगा, एक्स 200 आएगा तो ये इसकी लेंथ ऑफ ट्रेन भी बनेगी, कितना बनेगी वो बनेगी 600। तो अब सर इसको करना है 600 प्लस करना है 400, क्यों ट्रेन बी की लेंथ कितनी है 600 है, प्लेटफॉर्म की 400 है, डिवाइड कैसे करेंगे 25 से, कितना आएगा 1000, 1000 अपन 25 कितना आएगा बोलो 40, 40 सेकंड से आंसर होगा। ये होगा एग्जाम के लिए। अगर मैं आपको शुरू में ये सिखाऊं ये मेरी स्पीड है, इसमें 2 सेकंड लग गए, लेकिन आपको समझाना था इसलिए आपको मैं समझाकर 10-15 मिनट लगा दूं समझाने में, ताकि मेरा बच्चा इस काबिल बने कि वो इस तरह कर सके। समझ गए आप, अरे जम के बोलो समझ में आया, शाबाश। अब नोट कीजिएगा, शाबाश। ये नोट करोगे या ये वाला करना है, इस साइड वाला। करिए नोट, शाबाश। दोस्तों अभी तक आपने मैथमेटिक्स के ये सेशन को हमने आपको पढ़ाया, इस पर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। 3 नए कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखाया है। आप वीडियो को जैसे शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप सबसे बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता रहे, और ऐप में भी हम काम शुरू कर चुके हैं और उसमें भी जो है होपफुली संडे से आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, और उसमें आपको जीएस वगैरह कंप्लीट मिल जाएगा, नोट्स वगैरह भी इसमें हम आपको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय, टेक केयर।